नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। देहरादून स्थित भारत का एकमात्र आइस रिंग फिर हुआ शुरू। सीएम धामी, खेल मंत्री रेखा आर्या ने जीर्णोद्धार कार्य का किया लोकार्पण। नैनीताल के ओखला कांडा में भीषण सड़क हादसा। बारातियों से भरी बोलेरो खाई में गिरी। 3 लोगों की मौके पर मौत, 5 गंभीर घायल, इलाज जारी। चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह। चौथे दिन दर्शनार्थियों का आंकड़ा पहुंचा 1 लाख के पार। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर 2 दिन में 14 घोड़े खच्चरों की संदिग्ध मौत। पशुपालन सचिव ने संचालन रोका। केंद्र और हरियाणा सरकार की टीम करेगी जांच। उत्तराखंड में मौसम ने ली करवट। यमुनोत्री धाम में बड़ी ठिठुरन। पारा सामान्य से 3 डिग्री तक गिरा। उत्तरकाशी में बारिश का रेड अलर्ट। और अब खबरें विस्तार से। 1 दशक से भी ज्यादा समय से बंद पड़ा दक्षिण पूर्व एशिया और भारत का एकमात्र आइस रिंग लगभग 6 करोड़ की लागत से बनकर फिर शुरू हो गया। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स स्टेडियम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और खेल मंत्री रेखा आर्या ने इसके जीर्णोद्धार कार्य का लोकार्पण किया। इसके साथ ही नए निर्माण कार्य 599 लाख की लागत से तैयार हुए आइस रिंग का लोकार्पण भी किया गया। इस अवसर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकारी उदासीनता और देखरेख के अभाव के चलते यह धरोहर खत्म हो गई थी, लेकिन प्रदेश सरकार ने इसे पुनर्जीवित कर बड़ा काम किया। वहीं खेल मंत्री रेखा आर्या ने आइस रिंग के जीर्णोद्धार को प्रदेश के खेलों के इतिहास में एक आइस ब्रेकिंग मूवमेंट बताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पिछले राष्ट्रीय खेलों के दौरान कई बड़ी खेल तैयारियां की गई हैं और अब आइस रिंग के शुरू होने से इसमें एक और महत्वपूर्ण कड़ी जुड़ गई है। मुझे आज खुशी हो रही है कि इसी आइस रिंग में जहां हम लोगों ने अपना राष्ट्रीय खेलों की लोगो से लेकर, हमने अपने स्लोगन से लेकर, हमने एंथम से लेकर, हमने अपनी टी शर्ट से लेकर, जर्सी से लेकर इसका लॉन्चिंग कार्यक्रम यहां पर आहूत किया था। आप हम सब ने देखा था कि कितना वृहद स्तर पर कार्यक्रम हुआ। तो वहीं से इसके शुभ संकेत जो है प्रारंभ हो गए थे कि हमें आइस रिंग को पुनर्जीवित करना है। वहीं से संकल्पित हो गए थे। वह कार्यक्रम भी सफल रहा और आज खुशी है कि वो दिन आया जिस दिन आइस रिंग की जो हम सबको इंतजार था कि आइस रिंग एक सफ़ेद हाथी के रूप में जो है स्थापित हो गया है, लेकिन इसका उपयोग नहीं हो रहा है। तो आज जो है ये सफ़ेद हाथी बिल्कुल तैयार है दौड़ने के लिए। आज ये पुनर्जीवित हो चुका। चंपावत जिला पंचायत सभागार में राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष एन रविशंकर की अध्यक्षता में 6वीं बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में सदस्य पीएस जंग पागी और एमसी जोशी की उपस्थिति रही। इस दौरान जनप्रतिनिधियों ने पर्वतीय क्षेत्रों की विशेष परिस्थितियों, विकास संबंधी समस्याओं, वित्तीय जरूरतों और भावी योजनाओं से संबंधित कई महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए। प्रतिनिधियों ने बताया कि मैदानों की तुलना में पर्वतीय क्षेत्रों में विकास कार्य अधिक जटिल, खर्चीले और समय साध्य होते हैं, लेकिन राज्य वित्त आयोग द्वारा आवंटित बजट सीमित है। कर्मचारियों के वेतन और प्रशासनिक व्यय के उपरांत विकास कार्यों के लिए अपर्याप्त धन शेष रहता है। इसके साथ ही जनप्रतिनिधियों ने नगरीय इलाकों में बढ़ते दबाव को भी प्रमुख रूप से उठाया। पर्वतीय जनपदों के नगरीय क्षेत्रों में आबादी और विकास कार्यों के कारण अतिरिक्त दबाव उत्पन्न हो रहा है। ऐसे में इन इलाकों में विकास कार्यों के लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता है ताकि नागरिकों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं मिल सकें और शहर की ओर बढ़ती जरूरतों को पूरा किया जा सके। आगामी 2026 से 2031 तक स्थानीय निकायों और पंचायतों को राज्य सरकार की निधियों में से किस प्रकार वित्तीय प्रतिनिधान होना है, इसके लिए हम परामर्शी प्रक्रिया अपना रहे हैं। आज यहाँ इस जनपद में, पहले रुद्रपुर में हम उधम सिंह नगर की परामर्शी प्रक्रिया अपना चुके हैं। यहाँ आज चंपावत में
दूसरा जनपद है चंपावत, जहां हमने आज ये परामर्श प्रक्रिया अपनाई है। मुख्यमंत्री की जन सेवा समर्पित संकल्प के तहत जिला अधिकारी सविन बंसल के द्वारा जन सुनवाई कर जनता की समस्याओं का निराकरण करने में जुटे हैं। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में ऋषिपर्णा सभागार में आयोजित जन सुनवाई में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे 137 फरियादियों ने अपनी समस्याएं सामने रखी। जिलाधिकारी ने जन सुनवाई में एक एक कर सभी लोगों की समस्याओं को सुना और अधिकांश समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि जन समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए प्राथमिकता पर निस्तारण किया जाए। जनता दरबार में विभिन्न प्रकार की शिकायतें आईं, जैसे भूमि पर अवैध कब्जा, सड़क, शिक्षा, पेयजल, एमडीडीए, नगर निगम, परिवहन, विद्युत, आर्थिक सहायता, स्कूल फीस माफी, रोजगार आदि से जुड़ी समस्याएं प्रमुखता से रखी गईं। दिव्यांगजन हैं, ना तो वो अपनी जीविका उपार्जन चला पाते हैं और ना इस तरह की जो बेसिक ह्यूमैनिटीज़ हैं उनको सर्विस कर पाते हैं। तो इसके लिए हम एक हफ्ते का टाइम देकर अपनी फील्ड यूनिट से रिपोर्ट लेते हैं और उनको हम कोशिश करते हैं कि अपने CSR या राइफल क्लब से उनकी प्रॉब्लम्स को एलिविएट करें, न्यून करें। इस तरह से पूर्व में भी प्रकरण रिलीफ देते आए हैं और ऑनरेबल CM की भी डायरेक्शंस रहते हैं कि जो हमारे निर्बल वर्ग है, डिसएडवांटेज सेक्शंस हैं, उनको हम जो हमारे पास जितने भी डिस्पोजल पे चैनल्स हैं उनका उपयोग करते हुए ये कोशिश की जाए कि कहीं ना कहीं से उनको किसी न किसी तरह का रिलीफ मिल जाए। रुद्रप्रयाग में चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह है। केदारनाथ में चौथे दिन दर्शनार्थियों का आंकड़ा 1 लाख के पार पहुंच गया है। चारधाम में केदारनाथ धाम की यात्रा सबसे कठिन होने के बावजूद यहां बाबा के दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। यहां 4 दिनों में ही दर्शनार्थियों की संख्या 1,05,879 पहुंच गई है। यात्रा के चौथे दिन 26,180 श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन किए। वहीं CM धामी का कहना है कि श्री केदारनाथ धाम सनातन धर्म का प्रमुख केंद्र होने के साथ ही भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का भी प्रतीक है। यहाँ हर साल श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है। बाबा केदार के आशीर्वाद से इस वर्ष भी यात्रा नया कीर्तिमान स्थापित करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केदारनाथ धाम का पुनर्विकास किया गया है। सरकार ने सुरक्षित, सुगम और सुविधाजनक यात्रा के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाओं का हर प्रकार से ध्यान रखा गया है। वहीं केदारनाथ यात्रा मार्ग पर 2 दिन में 14 घोड़े खच्चरों की संदिग्ध मौत होने के बाद सचिव पशुपालन डॉक्टर VVRC परशोत्तम ने इनके संचालन पर 24 घंटे की रोक लगा दी। केंद्र सरकार और हरियाणा की टीमें केदारनाथ पहुंचकर जांच करेंगी। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर तीर्थयात्रियों को लाने ले जाने में काम आने वाले घोड़ा खच्चरों की मौत के मामले को सरकार ने गंभीरता से लिया। सचिव पशुपालन डॉक्टर VVRC परशोत्तम रुद्रप्रयाग पहुंचे। उन्होंने हालात को देखते हुए अगले 24 घंटे तक केदारनाथ मार्ग पर घोड़े खच्चरों के संचालन पर रोक लगा दी है। डॉक्टर परशोत्तम ने कहा कि प्रथम दृष्टि में मौतों का कारण कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन लग रहा है। हालांकि टीमों की जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। अभी जो मृत्यु हुआ है वो इक्वेन इन्फ्लुएंजा की वजह से नहीं हुआ है, वो मृत्यु किसी और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हुआ है। जब भारत सरकार से टीम आ जाएगी, जांच करके बताएगी हमको कि किस कारण की वजह से मृत्यु हुई है। जिला प्रशासन इसकी वजह से थोड़ा उस तरफ काम कर रहे हैं, 24 घंटे घोड़ों को थोड़ा सा प्रतिभाग करने में रोकने के लिए। उसके बाद जो जो सिम्टम, जिस घोड़े में सिम्टम आएगी, जैसा नाक से वो बहना, लिक्विड बहने का, तो उसको हम RT-PCR टेस्ट कराएंगे। RT-PCR टेस्ट कराएंगे तब उसको अगर नेगेटिव आए तो उसको यात्रा में प्रतिभाग करने का अनुमति देंगे। तब तक उस घोड़े को क्वारंटाइन सेंटर में रखेंगे। नैनीताल के दूरस्थ क्षेत्र ओखला कांडा में एक बार फिर से भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जिसमें एक महिला और 2 पुरुष हैं, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा ओखला कांडा के कोनता पटरानी मोटर मार्ग पर हुआ, जहां एक बारात की बोलेरो वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। स्थानीय लोगों के अनुसार वाहन में कई लोग सवार थे। गाड़ी अचानक नियंत्रण खो बैठी और गहरी खाई में जा गिरी। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंच गए, रेस्क्यू कार्य शुरू किया। गंभीर रूप से घायल 6 लोगों को तुरंत 108 एम्बुलेंस के माध्यम से हल्द्वानी स्थित सुशीला तिवारी अस्पताल भेजा गया।
हादसे में जान गंवाने वालों की पहचान की जा रही है। काला ढूंगी से खबर है, जहां रामनगर मुख्य हाईवे पर ग्राम सभा कमोला से भीमपुरी को जाने वाले मार्ग में लगे सांकेतिक बोर्डों पर अराजक तत्व कालिक पोत रहे हैं, उन्हें तोड़ा भी जा रहा है। शुक्रवार शाम बोर्डों पर आपत्तिजनक चित्र भी बनाए गए। भीमपुरी के ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया है, जिसकी लिखित शिकायत ग्रामीणों द्वारा काला ढूंगी थाने में की गई है। गुस्साए महिला व पुरुषों ने शनिवार को गांव को जाने वाले मार्ग पर धरना दिया। जिस प्रकार काला ढूंगी पुलिस द्वारा 2 दिन में आरोपियों को पकड़े जाने की बात कही, मगर अभी तक पुलिस ने किसी भी आरोपी को पकड़ा नहीं, इसलिए ग्रामीणों में आक्रोश है। अगर शीघ्र आरोपियों को पकड़ा नहीं गया तो ग्रामीण धरना देने के लिए मजबूर होंगे। भीमपुरी और कमोला जो तिराहा है, वहाँ पर जिस तरह से बोर्डों में कालिक पोती गई है और उन पे गंदे गंदे चित्र उकेरे गए हैं, वो बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है। और पुलिस को हमने वहाँ पर बुलाया था। पुलिस ने 2 दिन का समय दिया था और 2 दिन समाप्त हो चुके हैं और अभी तक किसी भी अपराधी को जिसने ये कृत्य किया है वो अभी तक जो है नहीं ढूंढा जा सके, नहीं उसको जो है चिन्हित किया जा सके। किसी निर्दोष व्यक्ति पर कार्रवाई ना की जाए, पुलिस गहनता से जांच की जाए और कोई भी इसमें अगर किसी भी राजनीतिक संयंत्र से भी किसी को उसको सपोर्ट किया जा रहा है तो ये बहुत निंदनीय है। आज हमारे समस्त कोटाबाग के प्रधान संगठन द्वारा इसकी निंदा की गई है। हमारे सारे प्रधान कमोला, धमोला, विजयपुर, आपके चकलवा क्षेत्र के और गुलजारपुर के सारे प्रधान द्वारा इस पर अपनी नाराजगी व्यक्त की गई है। इस घटना, ऐसी घटना, निंदनीय घटना को रोका जाए और इस पर गहनता से जांच की जाए। पुलिस अधिकारियों से वार्ता करके इसमें क्या कार्रवाई की जा रही है और क्या इसमें कार्रवाई की जा रही है, इस पर वार्ता का आवश्यक रूप से कार्रवाई की जाए। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। उत्तरकाशी में 7 और 8 मई को भारी से बहुत भारी बारिश, बर्फबारी, बिजली चमकने और ओलावृष्टि का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने अन्य जिलों में 6, 7 और 8 मई को ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम के अलर्ट को देखते हुए 4 धाम यात्रा के लिए बैठक में अधिकारियों को अलर्ट रहने के लिए निर्देश दिए गए हैं। सरकार हर प्रकार की आपदा से निपटने के लिए पुख्ता तैयारियों में जुट गई है। फिर से आपका स्वागत है। ये बढ़ते हैं खबरों की तरफ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में उत्तराखंड पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन द्वारा आयोजित एशियन सब जूनियर मैन और वुमेन कप एवं एशियन यूनिवर्सिटी कप पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता 2025 का शुभारंभ किया। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड की खेल भूमि के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से हमारी सरकार राज्य में शीघ्र ही एक स्पोर्ट्स लेगेसी प्लान लागू करने जा रही है, जिसके अंतर्गत शहर के 8 प्रमुख शहरों में 23 खेल अकादमियों की स्थापना की जाएगी। 5 मई से 12 मई तक आयोजित हो रही इस पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत सहित एशिया महाद्वीप के 16 देशों के करीब 300 से अधिक प्रतिभाशाली खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। हरिद्वार में पर्यटन विकास राज्य मंत्री ने 4 धाम यात्रा रजिस्ट्रेशन सेंटर का निरीक्षण किया। औचक निरीक्षण पर पहुंचे राज्य मंत्री ओम प्रकाश जमदग्नि ने अधिकारियों से सेंटर पर यात्रियों के लिए की गई व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। साथ ही दूसरे राज्यों से 4 धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने पहुंचे 4 धाम यात्रियों से बातचीत कर फीडबैक भी लिया। मंत्री पर्यटन विभाग और प्रशासन की व्यवस्थाओं से संतुष्ट नजर आए। इस दौरान एआरटीओ ऑफिस से ग्रीन कार्ड मिलने में आ रही दिक्कतों को लेकर भी यात्रियों ने पर्यटन राज्य मंत्री को अवगत करवाया, जिस पर ओम प्रकाश जमदग्नि ने समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। आज माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशन में मैंने 4 धाम यात्रा जो हमारा पंजीकरण केंद्र है उसका औचक निरीक्षण किया, तो मुझे वहाँ पे सभी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी लगी। शौचालय बहुत साफ सुथरे थे, पानी की व्यवस्था बहुत अच्छी है और पंखे, कूलर, पानी पीने वाला पानी, कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि कोई दिक्कत है। जो छोटी मोटी दिक्कत बताई गई है यात्रियों द्वारा, मैं वहाँ पे क्योंकि पूरे देश से यात्री आए हैं, देश विदेश के यात्रियों से मिला हूँ, उनसे उनकी समस्याएं पूछी हैं, लेकिन किसी ने कोई समस्या नहीं बताई, सब संतुष्ट है। मैं इसके लिए
जिला प्रशासन का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। चारधाम यात्रा को लेकर नारसन बॉर्डर पर हरिद्वार डीएम कर्मेंद्र सिंह और हरिद्वार एसएसपी प्रेमेंद्र सिंह जोवाल ने ग्रीन कार्ड सेंटर पर सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही नारसन बॉर्डर पर बने यात्रा पंजीकरण केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि यात्रा संबंधित सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गई हैं। उस समय में नारसन बॉर्डर से कुछ ग्रीन कार्ड्स को लेके कुछ गतिरोध के संबंध में कुछ बातें हमारे संज्ञान में आई थी, जिसमें डीएम साहब और मेरे द्वारा भी नारसन बॉर्डर का निरीक्षण किया गया है। इसमें यात्रियों को आने वाली असुविधाओं के संबंध में अभी एक ब्रीफ मीटिंग इनकी ली गई है और उसमें किसी भी तरीके से कोई भी यात्रियों को कोई असुविधा ना हो। स्टेट का बॉर्डर भी है और एक स्वागत द्वार भी है, तो हमारे जो भी यात्री आ रहे हैं सबसे पहले उनकी यात्रा यहीं से प्रारंभ होती है। तो ऐसी दशा में यहाँ पर ग्रीन कार्ड बनाने की व्यवस्था की गई है। अभी जो वाहन आ रहे हैं उनके हिसाब से 2 काउंटर बने हुए हैं और अधिक काउंटर आवश्यकता पड़ने पर बढ़ाए जाएंगे यहाँ पे, तो उन लोगों को ग्रीन कार्ड बनाने में कोई दिक्कत ना आए। उसके अलावा जो भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन भी चेक किया जा रहा है। उत्तराखंड के सल्ट में नई शराब की दुकानें खोले जाने का प्रदेश भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सल्ट में युवा कांग्रेस अध्यक्ष अमित रावत ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि धामी सरकार उत्तराखंड के युवाओं को शराब की तरफ धकेलने का काम कर रही है। शराब युवाओं को शराब में धकेलने के लिए धामी सरकार निरंतर प्रयासरत है, जबकि होना ये चाहिए था कि यहाँ पे प्रतिभा की कमी नहीं है, यहाँ पे टैलेंट की कमी नहीं है। यहाँ पे ऐसे ऐसे युवा हैं जो कि महेंद्र सिंह धोनी से भी अच्छा क्रिकेट खेलना जानती है। अगर उनको थोड़ा सा हम अभ्यास करा दें तो यहाँ पे शोएब अख्तर से भी महंगे अच्छे फास्ट बॉलर हैं, ब्रेटली से भी अच्छे बॉलर हैं यहाँ पे जो अच्छे बॉलिंग करना जानते हैं, मोहम्मद कैफ से भी बढ़िया फील्डर हमारे सल्ट में हैं, फुटबॉलर एक अच्छे फुटबॉलर हमारे यहाँ पर हैं और कबड्डी के अच्छे खिलाड़ी यहाँ पर हैं। महिलाएं जो बच्चियां हैं जो स्कूल में पढ़ रही हैं वो अच्छे खेल की प्रतिभा उनके अंदर है। अगर उसको निखारने की दिशा में अगर धामी सरकार इतना प्रयास करती तो हमारे यहाँ से भी, जैसे आज आईपीएल में एक 14 साल का बच्चा अपने राज्य का नाम रोशन कर रही है, हमारे क्षेत्र के लोग भी, हमारे क्षेत्र के जो बच्चे हैं वो भी विश्व स्तर पर अपना नाम रोशन करते। पर ये वर्तमान धामी सरकार युवाओं को ठगने का, यहाँ की गरीब जनता को छलने का काम कर रही है। और होना ये चाहिए था और हो कुछ और रहा है। होना विकास कार्य की तरफ था, होना विनाश कार्य की तरफ है। और नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। देहरादून स्थित भारत का एकमात्र आइस रिंग फिर हुआ शुरू। सीएम धामी और खेल मंत्री रेखा आर्य ने जीर्णोद्धार कार्य का किया लोकार्पण। नैनीताल के ओखला कांडा में भीषण सड़क हादसा, बारातियों से भरी बोलेरो खाई में गिरी, 3 लोगों की मौके पर मौत, 5 गंभीर घायल, इलाज जारी। चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह, चौथे दिन दर्शनार्थियों का आंकड़ा पहुंचा 1 लाख के पार। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर 2 दिन में 14 घोड़ा खच्चरों की संदिग्ध मौत, पशुपालन सचिव ने संचालन रोका, केंद्र और हरियाणा सरकार की टीम करेंगी जांच। उत्तराखंड में मौसम करवट, यमुना की धाम में बड़ी ठिठुरन, पारा सामान्य से 3 डिग्री तक गिरा, उत्तरकाशी में बारिश का रेड अलर्ट। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।